हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश पटेल चरण क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो है हमारी सौरमंडल की क्लास है कि सौरमंडल के बारे में जानेंगे कि सौरमंडल जो है हमारा किस प्रकार से है तथा किस प्रकार से इसमें ग्रह स्थित है, क्या क्या स्थित है। तो सौरमंडल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि सौरमंडल होता क्या है, सौरमंडल जो है होता क्या है, तो देखें सौरमंडल। तो सौरमंडल की हम बात करें, हमने यहाँ पर देखा था आकाश गंगाओं में, जो हमारी आकाश गंगा है मंदाकिनी, वो इस प्रकार से है। इनमें 3 पॉइंट है। मंदाकिनी जो हमारी आकाश गंगा में 3 पॉइंट है इस प्रकार से, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 पॉइंट है। यहाँ पर जो है सेकंड पॉइंट पर यहाँ पर हमारा सौरमंडल है। कहाँ पर है? सेकंड पॉइंट पे हमारा यहाँ पर है हमारा सौरमंडल। तो सौरमंडल होता क्या है? यदि सौरमंडल की बात करें तो सौरमंडल मतलब सूर्य का एक परिवार, सूर्य का जो परिवार है उसे हम सौरमंडल कहते हैं। अर्थात सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसमें क्या होता है? एक तो आपका हो गया सूर्य। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रह। ग्रह और उपग्रह, इस प्रकार से जो सूर्य का परिवार होता है उसमें ग्रह उपग्रह आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम उस क्षेत्र को जो है सौरमंडल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर यदि बात करें कि सौरमंडल जो है हमारा, इसमें सबसे मेन पॉइंट यदि देखें तो सूर्य जो है बीच में स्थित है, बीच में स्थित है और इसके चारों ओर जो है ग्रह परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, सूर्य जो है सौरमंडल में सबसे मेन पॉइंट है, मतलब इस परिवार का पिता है। सूर्य क्या है? पिता है, जो कि सभी ग्रहों को क्या करता है? सभी ग्रहों को प्रकाश देता है। जैसे कि परिवार में पिता होते हैं और पिता होता है, तो पिता का क्या काम होता है? अपने बच्चों को बढ़िया सलाह देना तथा पैसे देना, मतलब उनकी ज़रूरतों को पूरी करना। तो ये सूर्य है और सूर्य का कार्य क्या है? तो सूर्य जो है, जो अपने इसके साइड में जो ग्रह हैं इनको प्रकाश देता है। ठीक है, जिस प्रकार से एक परिवार में पिता का दर्जा होता है अपने बच्चों को प्रकाश में लाना, इसी प्रकार से इसको भी दर्जा है सूर्य को। अब यहाँ पर हम बात करें ग्रहों की कि ग्रह क्या होते हैं। तो देखें, क्या देखना है? ग्रह है। तो ग्रह की यदि बात करें तो वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रह। तो सूर्य का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को हम किस नाम से जानते हैं? ग्रहों के। यदि बात करें ग्रहों की तो वर्तमान में जो है ग्रहों की संख्या 8 है। वर्तमान में कितने ग्रह हैं? वर्तमान में आपके 8 ग्रह हैं। इससे पहले यदि बात करें तो 9 ग्रह थे आपके, 9 ग्रह थे। प्लूटो, जो प्लूटो है उसको कब हटा दिया गया? 2006 में जो है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है, क्योंकि जो ग्रहों की परिभाषा होती है उसको जो है प्लूटो पूरी नहीं करता था। तो ग्रह हमने सबसे पहले देखा कि वर्तमान में हमारे 8 ग्रह हैं और 9वां ग्रह जो था प्लूटो था, जो कि इसके सबसे बाहर था। इस प्रकार से यहाँ पे देखें तो इसका परिक्रमण काल था, यहाँ पे ये परिक्रमा करता था प्लूटो। तो 9वां ग्रह था। अब यहीं पर हम बात करें ग्रहों के और 4 पॉइंट देखें कि ग्रहों की विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखा हमने सूर्य की परिक्रमा करना। क्या है? सूर्य का चक्कर लगाना, लिख लें, चक्कर लगाना। ठीक है। अब यहीं पर हम सेकंड बात करें, जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। अपने अक्ष पर क्या करते हैं? घूमते हैं, मतलब अपने अक्ष पर घूर्णन करना। क्या करना? घूर्णन करना। अपने अक्ष पर घूर्णन करना। देखें एक प्रकार, जैसे कि ये हमारी जो है पृथ्वी है। अब पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाएगी, ये हमारी पृथ्वी है। जब सूर्य का चक्कर लगाएगी तो यह इस पोजीशन में है, ऐसे ही नहीं घूमती,
इस प्रकार से ये जो है पृथ्वी इस प्रकार से गोल गोल घूमती जाती है इस प्रकार से, और सूर्य की परिक्रमा करती है आगे बढ़ते हुए, सूर्य के चारों ओर घूमेगी। ठीक है, तो हमने देखा कि सबसे पहला देखा कि सूर्य की परिक्रमा करेगी और अपने अक्ष पर घूमने से इसमें गति है, तो इस प्रकार से अपने अक्ष पर घूमेगी और आगे बढ़ती जाएगी और सूर्य की परिक्रमा करेगी। तो इसी प्रकार से सभी ग्रह क्या हैं जो परिक्रमा करते हैं, सबसे पहला तो परिक्रमा करेंगे सूर्य की और अपने अक्ष पर घूमेंगे। यदि थर्ड पॉइंट देखें तो अपना जो है ग्रहों का अपना स्वयं का गुरुत्वाकर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। अब एक और पॉइंट देखें, चौथा पॉइंट क्या है, तो चौथा पॉइंट देखें तो ग्रह जो है इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, अर्थात प्रकाश में यह जो है भिखारी होते हैं, गरीब होते हैं। क्या नहीं होता, स्वयं का जो है प्रकाश नहीं होता। तो प्रकाश प्राप्त कहां से होता है इनको, अपने पापा मतलब सूर्य से इन सभी ग्रहों को जो है प्रकाश की प्राप्ति होती है, प्रकाश प्राप्त होता है। तो यहां पर हमने देखा पहला पॉइंट था यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, अपने अक्ष पर घूर्णन करते हैं, और सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट देखा हमने इनका स्वयं का जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल में यह अमीर होते हैं। चौथा पॉइंट देखा कि स्वयं का प्रकाश नहीं होता, मतलब प्रकाश में जो है गरीब होते हैं, अर्थात दूसरे पर निर्भर करते हैं, तारों पर निर्भर करते हैं, और सूर्य वो तारा है इन ग्रहों को प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है। तो इस प्रकार से हमने ग्रहों की परिभाषा देखी। अब इसके बाद बात करें कि उपग्रह क्या होते हैं। उपग्रह तो उपग्रह को यदि देखें थोक में, तो उपग्रह जो है उपग्रह वह ग्रह आकाशीय पिंड होते हैं, वह आकाशीय पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करे। जो ग्रह हैं, जो 8 ग्रह दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ये आपकी पृथ्वी है, इसके चारों ओर जो राउंड लगाता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका उपग्रह, अर्थात ग्रहों की परिक्रमा। तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को हम किस नाम से जानते हैं, उपग्रह के नाम से जानते हैं। इससे आगे हम देखेंगे कि कौन सा उपग्रह है तथा कौन से ग्रह के उपग्रह हैं। अब यहां पर हम देखें तो ये हमारा सौर मंडल है जिसमें वर्तमान में 8 ग्रह हैं। अब हम सौर मंडल के क्षेत्र की बात करें कि इसका क्षेत्र कितना है, अर्थात इसका व्यास देखें। तो सबसे पहले हम व्यास की बात करें तो व्यास होता क्या है, इसके लिए हम गणित में चलते हैं। तो ये है आपका वृत्त, ये आपका वृत्त है, ये जो है मेन पॉइंट इसका ये कहलाता है केंद्र, केंद्र बिंदु कहलाता है केंद्र। यहां से यदि केंद्र से हम बाहर की ओर यहां तक जो लाइन खींचते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या। ये है आपकी त्रिज्या। और यहां पर व्यास की बात करें तो व्यास कौन सा भाग होता है, हमारी कौन सी रेखा है, इस प्रकार से ये जो है आपकी क्या है, व्यास है। व्यास मतलब केंद्र से गुजर कर जाने वाली वह रेखा जो दोनों छोर को मिलाती है वह क्या कहलाएगी, आपकी व्यास कहलाती है। यहीं पर हम देखें त्रिज्या की बात और कर लें तो ये लाइन क्या कहलाती है आपकी, जीवा। ये है आपकी जीवा कहलाती है। तो ये हमारा मैथ का सेशन था, इसमें हमने देखा। अब हम बात करें पृथ्वी अर्थात सौर मंडल के हम व्यास की बात करें कि यहां से यहां तक की इसकी जो है लंबाई कितनी है। तो लंबाई की बात करें तो वो है आपकी 733, कितनी है, 733 करोड़ मील। व्यास की बात कर रहे हैं हम, सौर मंडल का व्यास की बात करें तो सौर मंडल का व्यास है आपका 733 करोड़ मील। कितना है, 733 करोड़ मील है। मतलब यहां से यदि हम सीधा लाइन यहां तक खींचें तो कितना होगा, 733 करोड़ मील। अब बात करें मील में, देखा हमने, किलोमीटर में देखें तो किलोमीटर में कितना होता है, तो किलोमीटर में होगा आपका
73 1173 करोड़ किलोमीटर। 1173 करोड़ किलोमीटर है इसका व्यास है। और मील की बात करें तो मील में है आपका 733। अब यहीं पर हम बात करें, ये हमने व्यास देखा। अब सौरमंडल जो है हमारा, सौरमंडल में सबसे पास में सूर्य के कौन सा ग्रह है? ये है आपका बुध। बुध है। सेकंड पॉइंट पे देखें तो ये है आपका शुक्र। कौन सा है? शुक्र है। तीसरे नंबर पे है आपकी पृथ्वी। और पृथ्वी के बारे में हमने देखा था, जब ग्रहों का जन्म देखा था तो ग्रहों के जन्म के समय हमने देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, और उसके आकार के बारे में हमने देखा था कि जो वर्तमान आपकी जो पृथ्वी है इस प्रकार से, तो यह दबी हुई है इस प्रकार से, ऊपर से कुछ इसका दबा हुआ, अर्थात महासागर और महाद्वीप में बटी हुई थी। सबसे शुरू में एक महाद्वीप और एक महासागर। महाद्वीप था आपका पेंजिया और महासागर था आपका पेंथालासा, तो हमने देखा था। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे है आपकी पृथ्वी है। चौथे नंबर पे बात करें तो ये है आपका चौथा नंबर पे मंगल। मंगल। पांचवें नंबर पे देखें तो यहां पर है आपका बृहस्पति। छठवें नंबर पे देखें तो ये है आपका शनि, शनि दादा। और सातवें नंबर पे है अरुण, अरुण भाई। और आठवें नंबर पे है वरुण दादा। तो इस प्रकार से वर्तमान में ग्रहों की संख्या जो है 8 ग्रह हैं। और हमने क्रम देखा कि सूर्य के सबसे पास में कौन सा है? बुध है। दूसरे नंबर पे शुक्र है। तीसरा है आपका पृथ्वी। चौथा है आपका मंगल। और पांचवें नंबर पे है आपका बृहस्पति। छठवां है शनि। और सातवां है अरुण। और आठवां है वरुण। अब टोटल 8 ग्रह हैं, लेकिन इन 8 ग्रहों को हम 2 भाग में बांट दें। जैसे कि ये 4 ग्रह है और ये 4 ग्रह है, इनके बीच में जो है क्षुद्र ग्रह हैं। इन ग्रहों के चारों के बीच में जो है, यहाँ पर जो है क्षुद्र ग्रहों की श्रृंखला है। क्या है? क्षुद्र ग्रह हैं आपके। क्षुद्र ग्रह कहाँ पर है? तो 4 ग्रह इस साइड कर दो, 4 ग्रह इस साइड कर दो, बीच में जो है आपके क्षुद्र ग्रह आएंगे। अब हम ग्रहों की बात करें तो ग्रह जो है इनको 2 भागों में बांटा गया है। संपूर्ण ग्रहों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 ग्रहों में। एक बार हम देखें फिर से। अब देखेंगे इनको किस प्रकार से बांटा है। तो ये है आपका सूर्य, जो क्या है इस परिवार का, सौरमंडल का पापा। ठीक है। अब इसके बाद यदि हम बात करें सेकंड नंबर पे, तो सबसे पास में है इसके कौन है? बुध है, बुध। इसके बाद आगे बात करें तो यहां पर है आपका शुक्र। इसके बाद देखें तो यहां है आपकी पृथ्वी। फिर है आपका मंगल। यहां पर है आपका बृहस्पति। इसके बाद है शनि। इसके बाद है अरुण। और इसके बाद है वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं आपके। अब 8 ग्रहों की यदि बात करें तो इनको 2 भागों में बांटा जाता है इन ग्रहों को। तो देखें किस प्रकार से। ये 4 ग्रह हैं जो आपके, इनको किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह। और इन 4 ग्रहों को बाह्य ग्रह।
दो भागों में बांटा गया है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। तो देखो इसमें समझने में तो आपको ज्यादा कुछ है नहीं कि आंतरिक ग्रह मतलब अंदर के ग्रह, सूर्य के पास के ग्रह को आंतरिक ग्रह है, और जो बाहर है उनको हम क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रह। यहीं से हमने देखा था, अब यहां पर देखा था बीच में से क्षुद्र ग्रहों की श्रृंखला है, ठीक है। तो यहां से क्षुद्र ग्रह हैं, ये दो पोर्शन में बढ़ जाते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। अब यहीं पर हम देखें आंतरिक ग्रह की यदि बात करें तो सबसे पहले हम आकार देखें कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका बृहस्पति। आकार में सबसे बड़ा, आकार की बात करें तो आकार में सबसे बड़ा। अब देखो सेकंड नंबर का कौन सा है, शनि है, थर्ड नंबर पे है आपका अरुण, और चौथे नंबर का है वरुण। सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, सबसे बड़ा है आपका बृहस्पति, उससे छोटा है शनि, उससे छोटा है अरुण, और उससे छोटा है वरुण। अब इस साइड देखें तो यहां पर है आपकी पृथ्वी जो कि 5वें नंबर पे, ये है 6वें नंबर पे, ये आएगा आपका 7वां, और इस प्रकार से ये है 8वां। ये ग्रहों की आकृति जो हमने देखी ये है सबसे बड़े क्रम में। तो सबसे बड़ा हो गया हमारा बृहस्पति और सबसे छोटा हो गया हमारा बुध। इसको यदि आप इस प्रकार से याद करोगे तो एक बार मैप में लिखोगे इस प्रकार से तो एक बार में याद हो जाएगा। इस प्रकार से गिनती लिख लें 1 2 3 4, ये तो 4 रेगुलर हैं आकार में बड़े। इसके बाद यहां पर हम बात करें तो यहां पर पलटी मारना है, यहां पर आओगे पहले पृथ्वी 5वां, मंगल 6वां, और यहां पर 7 और 8, सबसे छोटा हो जाएगा आपका बुध ग्रह है। अब यहां पर हम बात करें आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह में अंतर क्या होता है, तो आंतरिक ग्रह हम देखें कि आकार में छोटे हैं, आकार में क्या है, आकार में छोटे हैं, और बाह्य ग्रह का आकार क्या है, इन ग्रहों से बड़ा है, आकार में बड़े हैं, तो आकार में बड़े हो गए। लेकिन हम यदि बात करें यहां पर घनत्व की, तो घनत्व जो है आंतरिक ग्रहों का अधिक है, आंतरिक ग्रहों का घनत्व अधिक है, घनत्व अधिक है, और घनत्व जो है इनका कम है। अब देखो जैसे हम देखते हैं कि जो ग्रह जितना बड़ा होगा आकार में, उसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है उतना ही अधिक होगा। मतलब यहां पे हमारा सबसे बड़ा बृहस्पति है, तो क्या सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपके बृहस्पति का होगा? नहीं, क्योंकि जो आंतरिक ग्रह हैं वो काय से मिलकर बने हैं, ठोस धातुओं से मिलकर बने हैं, भारी धातु से, भारी धातु व तत्व से मिलकर बने हैं आपके आंतरिक ग्रह है। लेकिन बाह्य ग्रह की बात करें तो बाह्य ग्रह जो है ये जो है हल्के तत्वों से मिलकर बने हैं, हल्के तत्वों से, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, इस प्रकार से हल्के तत्वों से मिलकर बने हैं। अर्थात हम इनको बोल सकते हैं ये जो है गैसीय हैं, गैस के रूप में है, और ये है आपका भारी तत्वों से मिलकर बने हैं। तो इनका आकार तो छोटा है लेकिन जो घनत्व है घनत्व अधिक है। यहां पर आकार बड़ा है लेकिन घनत्व है कम। इसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल जो है इनका अधिक होगा और इनका गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। अब यहीं पर हम बात करें इनके परिक्रमण काल की, मतलब इनका जो चक्कर लगाने का है वो देखें तो ये है आपके सूरज दादा। अब सूरज जो है इसके चारों ओर 8 ग्रह जो हैं चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन हम बात करें सभी ग्रह जो है एक ही दिशा में परिक्रमा नहीं लगाते। देखें तो सबसे पहला तो हम देखें 6 ग्रह हैं जो आपके क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्लॉकवाइज, अर्थात हम बोल सकते हैं कि पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर कितने ग्रह घूमते हैं?
पश्चिम से पूरब की ओर 6 ग्रह। पहले नंबर पे, सेकंड पे पृथ्वी देखा, ये थर्ड है, ये फोर्थ और ये लास्ट में। तो हमने 6 ग्रह देखे जो कि क्लॉकवाइज घूमते हैं, अर्थात घड़ी की दिशा में राउंड करते हैं, सूर्य के परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूरब की ओर। लेकिन 2 ग्रह हैं जो कि इसका उल्टा घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर। एक है आपका शुक्र और सेकंड है आपका अरुण, जो कहां, पश्चिम से पूरब की ओर, सॉरी पूरब से पश्चिम की ओर घूम रहा है। ये पूरब से पश्चिम की ओर 2 ग्रह। तो इसको याद नहीं करना, कैसे करना है देखो। सबसे पहला ये है हमारा आगे से 2 नंबर का, आगे से 2 नंबर पे है। यदि हम अरुण की बात करें तो अरुण जो है हमारा पीछे से 2 नंबर पे है। शुक्र जो है हमारा आगे से 2 नंबर पे है और अरुण है हमारा पीछे से दूसरे नंबर पे है। मतलब जो दूसरे नंबर पे जो ग्रह है आगे और पीछे से, वो सभी ग्रहों से विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं, मतलब पूरब से पश्चिम, घड़ी की उल्टी दिशा में। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा चक्कर लगाने का तरीका। अब यहीं पर यदि हम बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति को जो है इतना राउंड लगाना पड़ेगा इसका, मतलब कम दूरी है इसके पास। सबसे पास है तो सबसे कम दूरी है इसके पास, मतलब सबसे कम समय में यह परिक्रमा लगा सकता है। कौन सा है? बुध। बुध ग्रह जो है आपका सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। तो भाई इसको सबसे कम चलना पड़ेगा अपना इस चक्कर को पूरा करने में। तो सबसे कम समय किसे लगेगा? बुध को। लेकिन बात करें वरुण की, तो वरुण को क्या है, इतना बड़ा परिक्रमण, मतलब इतना बड़ा क्षेत्र जो है इसको पार करना पड़ेगा जब इसका परिक्रमण काल पूरा होगा। मतलब सर्वाधिक दूरी तय करनी पड़ेगी वरुण ग्रह को जब इसका परिक्रमण काल पूरा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा समय किसे लगेगा? वो लगेगा वरुण को। किसे लगेगा? वरुण को। तो इस प्रकार से आप एक प्रकार मैप कर लें, मैपिंग कर बना लें। तो आपने मैपिंग कर ली होगी। तो हमने देखा परिक्रमण, मतलब सबसे कम समय किसे लगेगा? बुध को लगेगा, और सबसे अधिक समय लगेगा वरुण को। तो यहां पर यदि समय देखें तो 88 दिन, कितने दिन लगते हैं इसे? 88 दिन में अपना जो चक्कर है सूर्य का लगाने में पूरा कर देता है। सबसे कम समय लगता है। ठीक है, तो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है? बुध, जो कि 88 दिन में लगा देता है। लेकिन सबसे ज्यादा समय लगता है वरुण को। तो वरुण को लगता है कितना टाइम? 164 दिन नहीं, वर्ष लगते हैं। क्या लगता है? साल। वरुण जो है सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में 164 साल लगा देता है। कितना? 164 साल। ये तो हमने इनका परिक्रमण काल देखा। अब यहीं पर हम देखें इनका ध्रुवण गति। ध्रुवण गति क्या होती है? तो परिक्रमण काल मतलब इसके राउंड घूमना परिक्रमण काल कहलाता है। अब ध्रुवण गति की बात करें तो वो क्या है? अपने अक्ष पर घूमना। अपने अक्ष पर घूमने को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। तो सबसे तेज घूर्णन गति की बात करें तो सबसे तेज घूर्णन गति है आपके बृहस्पति की। अब भाई सबसे तेज गति इसकी कैसे होगी देखें। अब सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति और इसी की गति जो है घूर्णन गति सबसे तेज है। जैसे कि हम साइकिल देखते हैं तो साइकिल में इतना बड़ा यदि आपका जो लगाते हैं पेडल के वहाँ पे यदि छोटा सा लगा दें तो वो जो है उसमें ज़्यादा बार घुमाना पड़ेगा जब जाके साइकिल तेज भगेगी। लेकिन यदि उसका आकार हम बड़ा रखते हैं और जो साइकिल का पीछे चक्का रहता है फ्लाईव्हील कहते हैं उसमें छोटा सा आकार रहता है तो उसको जो है बड़े से घुमाने के लिए छोटे फ्लाईव्हील को कम समय लगता है अर्थात कम राउंड लगाना पड़ता है। ये आपका पेडल और ये आपकी इस प्रकार से चेन लगी रहती है। ये आगे रहता है पेडल। ये अब यहां पर क्या होता है इसको हम यहां से घुमाना स्टार्ट करते हैं एक राउंड पूरा लगाते हैं लेकिन जब तक क्या होता है इसका
2 राउंड हो जाते हैं, 2 से 3 राउंड हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर यदि इसको उल्टा लगा दिया जाए, इसको छोटा कर दे और इसको बड़ा कर दें, तो इसको चक्करघन्नी करना पड़ेगा, फटाफट घुमाना पड़ेगा, जब जाके इसका 1 राउंड लगेगा। मतलब इसे 2 से 3 बार घुमाना पड़ेगा, जब जाके यह जो है अपनी 1 राउंड पूरा करेगा। तो हम कह सकते हैं आकार बड़ा तो घूर्णन गति जो है इसकी तेज होगी। ठीक है, तो बृहस्पति का आकार बड़ा है, इसी के लिए क्या है, इसका घूर्णन गति सबसे तेज है। और सबसे मध्य की बात करें तो वो है आपकी शुक्र की आती है। सबसे कम घूर्णन गति जो है, धीमी है, वो है शुक्र ग्रह की आती है। अब यहीं पर हम ग्रहों की बात, उपग्रह की बात करें कि कौन से ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो यहां पर देखें, अब भी हमने देखा था, यह हमारा सूरज अर्थात परिवार का पिता क्या है, ये जो परिवार है इसका पिता है कौन, सूरज है, जो इन सब को प्रकाश देता है। जैसे कि परिवार का पिता, ठीक है, तो पिता का दर्जा है, पिता है। अब होता क्या है, यदि हम बात कर रहे हैं उपग्रहों की, तो 2 ग्रह हैं आपके, एक तो है बुध और एक है आपका शुक्र। इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। 3rd नंबर पे है आपका पृथ्वी। अब पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का एक उपग्रह है, जो कि आप सबको पता होगा, बचपन में से ही आपने उसका बहुत नाम लिया होगा, वो है आपका चंदा मामा। कौन है, चंदा मामा, चंदा। तो चंद्रमा है हमारा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, जिसे मामा का दर्जा दिया गया है। तो अब यहां पर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल जो है इसके 2 उपग्रह हैं, एक है आपका फीबोस और दूसरा है डीमोस। फीबोस और डीमोस है। यहीं पर हम बात करें सबसे छोटा उपग्रह जो कि मंगल का होगा, सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, वो है आपका डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस है, जो किस ग्रह का है, मंगल ग्रह का है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अब देखो अब यहां पे आता है आपका बृहस्पति। तो बृहस्पति की यदि बात करें तो बृहस्पति के जो है कितने ग्रह हैं, 72 ग्रह माने जाते हैं वर्तमान में। और इसका क्या है, वर्तमान 2020 की हम बात करें तो 2020 में 20 उपग्रहों की खोज की गई है 3 वैज्ञानिकों द्वारा। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर बृहस्पति की, तो इससे पहले 2020 से पहले जो था सबसे ज़्यादा उपग्रह जो थे बृहस्पति के थे। लेकिन 2020 में जो उपग्रहों की खोज हुई उसके अनुसार सर्वाधिक उपग्रह जो है आपके शनि के हो चुके हैं, 84। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, वर्तमान में शनि के हैं। इससे पहले जो था 1st नंबर पे आपका बृहस्पति था। अब लेकिन बृहस्पति 2nd नंबर पे है और शनि जो है 1st नंबर पे है। ठीक है, तो ये हमने देखा उपग्रहों को। सर्वाधिक उपग्रह यदि वर्तमान में पूछे तो वो है आपका शनि के, 2nd नंबर पे है आपका कौन सा, बृहस्पति। और 3rd नंबर पे होगा आपका अरुण और 4th नंबर पे आएगा आपका वरुण ग्रह उपग्रहों की संख्या में। अब देखो यहां पर इसको याद कैसे करना कि इन 2 के कैसा नहीं है उपग्रह। तो देखो भाई मेरे, ये क्या है, पापा का दर्जा है, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी माँ है। इन दोनों के बीच में छोटा बच्चे हैं, जो छोटे हैं इनके साथ रहते हैं, उपग्रह इनके नहीं हैं। मतलब जैसे कि परिवार में 2 छोटे बच्चे हैं जो माता पिता के साथ रहते हैं, तो वो कहीं भी जाते हैं उनको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि माता और पिता उनके साथ है। लेकिन जो उनसे दूर हैं,
जो उनसे दूर हैं उन्हें अपने जेब में रखना पड़ता है, माता पिता उन्हें देते हैं। तो इनके तो सभी के उपग्रह हैं और इनके उपग्रह नहीं हैं, क्योंकि ये माता और पिता के साथ में चलते हैं, इनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ लेना है सिर्फ बोलना ही तो है, बोलने में नहीं होगा तो रोने में हो जाएगा काम। तो इनका जो है उपग्रह नहीं है। और हमारी पृथ्वी का है, एक है, कौन सा है, चंदा मामा। तो इस प्रकार से हमने ग्रह को देखा, उपग्रहों को देखा तथा किस प्रकार से इन्हें दो भागों में बांटा गया है उसको देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारी ग्रहों की क्लास समाप्त होती है, सौरमंडल की क्लास। तो इसके बाद हम आगे की क्लास में देखेंगे, एक एक ग्रह को पढ़ेंगे कि क्या है, क्या इनकी विशेषता है। ठीक है, तो इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे कि लाल ग्रह कौन सा है, पीला ग्रह कौन सा है, एक एक करके सारी विशेषताओं को जानेंगे। और 8 ग्रह हैं आपके, तो 8 ग्रहों को हम 2 क्लास में कन्वर्ट कर लेंगे। 4 ग्रह एक क्लास में और सेकंड पार्ट में 4 ग्रह है। तो 2 क्लास में जो है आपके सभी ग्रह को पूर्ण रूप से एक एक करके पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।